लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस में सोमवार को बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने की। बैठक में नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष चैन सिंह गुलेरिया का स्वागत किया गया। इस दौरान जल्द ही नई ब्लॉक कार्यकारिणी के गठन का मंथन हुआ। प्रोफेसर चंद्र कुमार ने साफ कहा कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा और मेहनती कार्यकर्ताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत होगा तो ही पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए लगातार काम हो रहा है। बैठक में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीटिंग हुई है, उसका मुख्य एजेंडा क्या था? मुख्य एजेंडा क्या है कि हमारे अभी नए प्रधान बने हैं कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक के श्री चैन सिंह गुलेरिया, पहले भी हमारे प्रधान रहे हैं। उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने संगठन जो थे, पहले के संगठन जो थे, उनको भंग कर दिया और नई कार्यकारिणी जो है उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और इससे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट के नए प्रधान जो थे वो बने, जो कि अब मेंबर पार्लियामेंट बन गए अनुराग ठाकुर जी। और अब हमारे सेकंड फेज में ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के प्रधान बने, जिनमें चैन सिंह गुलेरिया जी को दोबारा जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ज्वाइन करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं चैन सिंह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इनका पिछला जो कार्यकाल रहा है अच्छा रहा है और सभी को साथ लेकर के जो है वो शिवभरन में काम किया था, जिससे कांग्रेस पार्टी सरकार में आई। और अब हमारे स्थानीय निकायों के चुनाव आ रहे हैं और अब हमारी कार्यकारिणी भंग हो गई है। अब ब्लॉक का प्रेसिडेंट बन गया, बड़ी जल्दी कार्यकारिणी जो है वो हम बना करके हाईकमान को भेजेंगे और उसकी विधिवत जो है वो हाईकमान हमें देगी। इसलिए आज सारे संगठन के जो पूर्व में रहे हमारे कार्यकर्ता थे, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट थे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी थे, सभी को बताया था कि आज विधिवत रूप से इन्होंने कार्यभार जो है वो संभाला है और आगे का जो प्रिंट है हम उसको जल्दी तैयार करें। सर, एनटीटी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके बाद एनटीटी बच्चों का क्या कैसा भविष्य रहेगा? नर्सरी टीचर उसमें जो है एनटीटी में जो उन्होंने 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स किया है उनको पहले प्रेफरेंस हम देने जा रहे हैं। 1 साल के कोर्स वालों का भी जो है वो वेट करना पड़ेगा। इसके ऊपर मंथन किया जा रहा है। हो सकता है कि अगर हम उनको रखेंगे तो उनको रिफ्रेशर कोर्स सर, सीएम सुखू कल फतेहपुर में आ रहे हैं, चुहाली का दौरा नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं? चुहाली का पिछली बार कल तो गए सीएम साहब। अब फतेहपुर का दौरा इसलिए किया जा रहा है कि आपका जो है वो मिनी सेक्रेटरी पहले बन गया, आपका एसडीएम का कोर्ट पहले बन गया, तहसील पहले बन गई है, सब जज की कोर्ट पहले बन गई है। पहले अपने टाइम में हमने जो है वो इसका उद्घाटन कर दिया है। उनके तो हमारे बाद में बने हैं, तो कल मुख्यमंत्री ने टाइम में काम करके उनका जो अपना सेक्रेटरीट है सब डिवीजन का सेक्रेटरी, उसका वो उद्घाटन करेंगे। और पहले उन्होंने हमारे ब्रिज का तो पहले शिलान्यास कर दिए हुए गज का खट के मुख्यमंत्री जी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने पहले ही जो है वो वहाँ पर उसका शिलान्यास करके वहाँ पर तो युद्ध स्तर के ऊपर जो है वो काम चला हुआ है। लेकिन क्योंकि ये कोर्ट जो है वो हमारे पुल से पहले सेंक्शन में, लेकिन सिंह ने उनका विधि पर जो है वो शिलान्यास नहीं किया, उसको रखने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है वो ज्वाली का टूर नहीं करेंगे। पिछली बार वो आए थे और आपको मैं अवगत पड़ा तो उनकी घोषणा थी कि मैं कोटला को जो है वो आड़ा मैं अपग्रेड करूँगा, वो हो गया। उसका भी हम विधिवत जाकर मैं खुद करूँगा, उसका मतलब DOD स्कूल का उद्घाटन हो गया है। और जहाँ पर हमने कहा कि हम जो है बड़ी जल्दी स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं और जो ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है वो इतनी ज़्यादा नहीं है,
इसलिए एसडी को उन्होंने आदेश दिया कि जल्दी से जो है वो यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बनाओ, इनकी कितनी रिक्वायरमेंट है ज़मीन की, और हम इंक्वायर करेंगे और इसका विधिवत जो है वो काम शुरू करेंगे। सर क्या ज्वाली की कार्य करने का गठन हुआ है? अभी करेंगे, मैंने बताया तो, अभी तो प्रेसिडेंट बना। और महिला आरक्षण के बारे में जो आज मुद्दा उठा उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उस वक्त भी आरक्षण के बारे में बात, और राज्यसभा में बिल जो है वो उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उस वक्त विरोधी पक्षी पार्टियों ने जो है वो कोई मदद नहीं इसको पास करने में दी। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी 2003 में, तो मैं मेंबर पार्लियामेंट था, तो महिला आरक्षण का बिल जो था वो राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। किसी विरोधी पक्ष ने उसका विरोध नहीं किया, चाहे वो बीजेपी थी, कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, और इस तरह से जो समाजवादी पार्टी थी, सभी ने उसका जो है वो भरपूर जो है वो उसको बिल को पारित करने में सर्वसम्मति से बिल राज्यसभा पास हुआ। लेकिन जब वो बिल लोकसभा में आया, यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उसका विरोध किया, और बिल जो था वो लोकसभा में जो है गिर गया। अब मोदी जी कहते हैं कि मैं महिलाओं का चैंपियन हूँ, और मैं ये बिल जो है वो इसलिए लाया हूँ कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि जो 2003 का बिल है वो तो पहले पास है, नया बिल लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। 2003 का बिल सर्वसम्मति से पास किया गया, उसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान था। आज जो बिल जो है वो इसलिए पास नहीं हो सका, हमने कहा कि आप 2003 का बिल लेकर के आओ, राहुल गांधी ने कहा हम पास करेंगे। अब ये 2003 के बिल को ना करके एक नया बिल इंट्रोड्यूस करके महिलाओं को जो है वो आगे रख करके ये डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। ये जो हमारी कंस्टिट्यूंसी विधानसभा लोकसभा की जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है उनका सीमांकन करना चाहते हैं, और सीमांकन करने में वो क्या करना चाहते हैं, हमने कहा है कि आप 2003 का बिल लाओ। हमारी जो जनसंख्या जो है उस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर्स की वो 543 है लोकसभा की, आप उसी में ही 543 में ही आप इनको जो है 33% का आरक्षण ओबीसी कैटेगरीज को और महिलाओं को उसमें करिए। हम इस बिल को जो पास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस बिल को ये मानने वाले नहीं। हम क्यों इनके बिल को पास करें, क्योंकि महिलाओं के तमाम अपडेट के साथ देखते रहें हिम 20 न्यूज़। ये डिलिमिटेशन करना चाहते हैं। डिलिमिटेशन कब होती है?